हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज जिस बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है मोशन। यह क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन, और फिजिक्स का पहला चैप्टर भी है। इस मोशन को पढ़ाने का एक उद्देश्य और भी है कि जो बच्चे क्लास 7 में पढ़ रहे थे वो बोल रहे थे कि सर हमारे लिए कुछ नहीं आ रहा, तो बच्चों ये आपके लिए भी है, आपके क्लास में भी है मोशन। मैं चाहूँगा कि आप इसे अच्छे से पढ़ो कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन क्या है, इसको समझने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि रेस्ट क्या है। तो रेस्ट हम किसको बोलते हैं कि देखिए, कोई चीज अगर कल जहां थी आज भी वो वही है, या 1 घंटा पहले जहां थी 1 घंटा के बाद भी वही है, या एक सेकंड पहले जहां थी 1 सेकंड के बाद भी वही है। इसका क्या मतलब है कि जब समय बदल रहा हो लेकिन उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना आ रहा हो, जैसे उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना आ रहा हो, वो अपनी जगह नहीं बदल रही हो, उसको हम बोल देते हैं कि वह ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट कर रही है या रेस्ट में है। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज नोन एज रेस्ट। कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह ना बदले समय के साथ साथ, तो हम कहते हैं कि वह रेस्ट में। इसका दूसरा टॉपिक आता है मोशन। मोशन किसको बोलेंगे, तो रेस्ट का ठीक उल्टा, कि जब कोई ऑब्जेक्ट चेंज करे अपनी पोजीशन को, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मेरी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है समय के साथ साथ। अभी घड़ी का सेकंड की सुई भी बढ़ रही होगी और मैं भी चल रहा हूँ, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं मोशन में हूँ या मैं मोशन कर रहा हूँ। तो इसको कैसे लिखेंगे कि चेंज इट्स पोजीशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect of time is known as motion। कि जब कोई ऑब्जेक्ट चेंज करे अपनी पोजीशन को समय के साथ साथ, तो हम बोल देते हैं कि वह ऑब्जेक्ट क्या किस चीज में है, वह ऑब्जेक्ट मोशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन। अब देखिए, 2 चीज इसमें आती है कि समय और पोजीशन। तो इसमें 2 स्थितियां हो सकती है कि जब भी इसमें 2 स्थितियां हो सकती है। कौन कौन सी 2 स्थिति होगी, कि जब टाइम भी अपने रफ्तार से एक समान रफ्तार से बढ़ रहा हो और हमारी पोजीशन भी एक रफ्तार से चेंज हो रही हो, तो उसको वो एक टाइप हो गया। अब दूसरा क्या होगा कि टाइम तो अपने रफ्तार से चल ही रही है, टाइम को तो कोई फिक्सेशन ही नहीं हो, तो अपने हिसाब से ही चलेगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मोशन नहीं हो रहा, तो उसको हम बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, मोशन होते हैं 2 टाइप्स के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन। पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और टाइम का जो इंटरवल है वह भी इक्वल है। जैसे 1 घंटे में मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अगले 1 घंटे में फिर से वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अगले 1 घंटे में फिर से वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो टाइम इंटरवल कितने का है, टाइम इंटरवल है 1 घंटे का, और डिस्टेंस पोजीशन जो चेंज हो रहा है उसका कितना है, तो वो है 1 किलोमीटर। यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा, जिस रफ्तार से टाइम बढ़ रहा है उसी रफ्तार से उसकी पोजीशन भी बदल रही है। तो वैसे मोशन को हम बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लिखेंगे कैसे, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड equal distance in equal interval of time is known as uniform motion। दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए हो आप लोग कि अब इस बार क्या होगा, इस बार टाइम इंटरवल इक्वल रहेगा लेकिन डिस्टेंस जो है, लेकिन हम पोजीशन का चेंज जो है वो इक्वल नहीं रहेगा, डिस्टेंस इक्वल नहीं रहेगा, तो उसको हम बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसे, कि जैसे 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 1 किलोमीटर जाती है, दूसरे सेकंड में वो जो है वो 2 किलोमीटर चली जाती है, तीसरे सेकंड में जो है सो वो तीसरे सेकंड में वो 9 किलोमीटर चल जाती है। तो क्या है कि यहाँ जो है सो टाइम फिक्स है कि हर 1 सेकंड के बाद, माफ कीजिएगा, कि 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर 1 मीटर जाती है, फिर अगले 1 सेकंड में वो 2 मीटर चली जाती है, उसके अगले 1 सेकंड में वो 3 मीटर चली जाती है। तो यहाँ टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन सेम क्या नहीं है, तो सेम उसका डिस्टेंस नहीं है जो उस टाइम इंटरवल में किया जा रहा है। तो ऐसे मोशन को हम बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको लिखेंगे कैसे, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट
covered unequal distance in equal interval of time is known as motion, is known as uniform motion, is known as non uniform motion। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अगला टॉपिक आता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस का क्या मतलब? डिस्टेंस बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उसके घर और हमारे घर के बीच कितनी दूरी है, या डिस्टेंस क्या है, उसको हम पढ़ेंगे कैसे, उसका डेफिनेशन कैसे देंगे। तो द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस, कि दो बिंदुओं के बीच के रास्ते को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट है ए और बी, और इसके बीच का रास्ता है, इसके बीच का क्या है? जो भी रास्ता होगा उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ कि हमने लिखा है ए और यहाँ लिखा है बी, इसके बीच का ये एक रास्ता हो सकता है, दूसरा रास्ता इसके बीच का ये भी हो सकता है, तीसरा रास्ता इसके बीच का ये भी हो सकता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, और एक रास्ता इस दोनों पॉइंट के बीच का ये भी हो सकता है, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का डिस्टेंस ही है। याद रखिएगा, आगे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, यह भी एक प्रकार का क्या है? डिस्टेंस ही है। अब डिस्टेंस के बारे में और जानते हैं। यह एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन का मतलब हम किसी भी दिशा में जा सकते हैं, रास्ता कुछ भी हो सकता है, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग उसकी कोई दिशा नहीं होती। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। या क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस 0 हो सकता है। डिस्टेंस क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन यह कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है? कि यह कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि अगर मान लीजिए कि हमने कुछ भी डिस्टेंस तय नहीं की है, जहाँ कुछ भी डिस्टेंस नहीं तय की है, तो हमने हमारी डिस्टेंस अभी कितनी है? 0 है। और अगर हम कुछ चल रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगी, तो ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। इसका तीसरा पॉइंट ही है कि इट कैन बी निगेटिव, यह कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आप चाहो तो इस पूरे का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए अब पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि मान लिया कि यह अपने पास 2 पॉइंट है, एक है ए, एक है बी, इसके बीच, और दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि एक पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट है ये। अब आप हमको बताइए कि इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? मान लिया कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा कि बिल्कुल सीधा सीधा आप इस पॉइंट पे चले जाइए, तो वही इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ देखिए कितना घूम के जा रहे हैं, यहाँ कितना शॉर्ट है, बिल्कुल सीधा सीधा चले गए। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये कौन सा डिस्टेंस है? ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब कि इसमें डायरेक्शन भी है। इसका ऐसा यूनिट डिस्टेंस की तरह ही मीटर भी होता है, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा इसका स्पीड और यहाँ वाला वेलोसिटी। ठीक है, तो इससे पहले आप इसको देख लीजिए। और हाँ, इस ट्रायंगल में भी देखिए इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा कि हम सीधा सीधा इस पॉइंट से ये चले जाएं और ये ऐसे ए से होके सी पे जाएंगे, फिर डी पे जाएंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। जबकि ये वाला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो जो चीज जो डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में है, वही डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना भूल गया कि डिस्प्लेसमेंट कब निगेटिव होगा। तो देखिए, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है, हम ए से चले और बी पे पहुंच गए इस दिशा में, तो कुछ भी मेरा डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, जैसे 5 मीटर रहा हो मान लीजिए। फिर हम बी से ए पर आ गए जब, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 0 मीटर। और जब हम ए से पीछे की ओर किसी पॉइंट पे सी पे चले गए और ए से सी की दूरी जो है वो 10 मीटर है, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो जाएगा -10 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव हो सकता है। अब हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। तो स्पीड का जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज स्पीड। कि जितना डिस्टेंस हम तय कर लेंगे एक पर यूनिट ऑफ टाइम में, टाइम के एक यूनिट में, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज स्पीड। कि एक सेकेंड में हम जितना डिस्टेंस तय करेंगे उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं स्पीड बोलते हैं, उसको हम स्पीड बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। इसीलिए स्पीड का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? तो ये स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस की वजह से है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है अपना, डिस्टेंस अपना स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्योंकि स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। जब कभी भी हम डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमें स्पीड मिल जाती है। अब देखिए ऐसा यूनिट कैसे निकालते हैं। स्पीड का फॉर्मूला पहले हमें पता चल गया कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज स्पीड। तो जितना डिस्टेंस हम तय करेंगे जितने टाइम में, उसी को हम स्पीड बोलते हैं। तो पता चल गया। अब डिस्टेंस का ऐसा यूनिट बताओ क्या होता है, तो मीटर होता है, जबकि टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो सेकंड होता है। इसीलिए इसका ऐसा यूनिट जो है वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। एग्जाम में कभी कभी यह ऑप्शन ऐसे भी दिया रहता है ms⁻⁻1। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या तो ये मीटर पर सेकंड दिया रहेगा या ms-1 दिया रहेगा, क्योंकि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि 1/a⁻m इज इक्वल टू a⁻−m। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ms⁻−1। इट कैन बी 0 और पॉजिटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह डिस्टेंस से रिलेटेड है, तो यह 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन यह कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी निगेटिव। दूसरा टॉपिक आता है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, जहां आपने स्पीड में डिस्टेंस बोला है वहीं यहाँ वेलोसिटी में बोल दो डिस्प्लेसमेंट, और तब जो फॉर्मूला बनेगा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। कि वेलोसिटी हम किसको बोल देंगे कि डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट द्वारा एक यूनिट ऑफ टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट तय किया जाएगा उसी को हम वेलोसिटी बोल देंगे। तो इसका ऐसा यूनिट ठीक स्पीड की तरह ही होगा, जो कि है मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि इसमें भी बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की,
और समय की, तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट कुछ देर पहले हमने आपको बताया मीटर होता है, और एक यूनिट ऑफ टाइम के लिए हम पर सेकेंड लगाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं m/s। एग्जाम में कभी कभी इसको भी ऑप्शन में ऐसा दे देता है ms⁻⁻1, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के जैसे इसमें भी एक डायरेक्शन होगा, तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक उसी प्रकार से यह जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो ये थी स्पीड और वेलोसिटी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर हर बार पूछ लिया जाता है एक दो, मैं वो भी आपको बता देता हूं। वो है कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, और दूसरा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यह दो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि क्या डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में, दूसरा कि क्या डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। वहीं तीसरा क्वेश्चन एक और कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या अंतर है। फॉर्म मोशन में डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यह दो तीन क्वेश्चन हैं जो अक्सर हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसी मोशन पे एक सीरीज और आएगी जिसके अंदर एनसीईआरटी का सारा टॉपिक आपको कवर करवाया जाएगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और आप इसको नोट कर लें स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। चलिए अब दो छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। कि जितना भी डिस्टेंस तय होगा ना किसी खास टाइम में, मान लीजिए जितना डिस्टेंस तय होगा और जितने टाइम में होगा, इस यहाँ टाइम अलग अलग रहेगा, डिस्टेंस भी अलग अलग रहेगी, उस दोनों को जोड़ के हम बाय कर देंगे, बट्टे में कर देंगे, तो हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय टोटल टाइम। जब टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम एक तरफ ऐड कर लेंगे, टोटल टाइम को हम एक तरफ ऐड कर लेंगे, तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। एवरेज वैसे भी हम मैथ में भी पढ़ते हैं और क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। एवरेज का मतलब ही होता है कि सारे चीजों को, जितना भी नंबर है उसको प्लस करके और बाय में जो है सो जितना भी उसके बट्टे वाला जो भी है उसको बाय मतलब प्लस करके जोड़ दीजिए। तो ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब जो टॉपिक आता है वो है अपना एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे? एक्सेलरेशन हम बोलते हैं द रेट चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो द रेट चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज आएगा और उसका जो भी रेट होगा उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे एक्सेलरेशन। द रेट चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। कि एक तो वेलोसिटी में चेंज भी होगी, जैसे वेलोसिटी मान लीजिए कुछ भी है वो बढ़ती घटती रहेगी तो उसमें चेंज आएगा। उसका जब भी हम रेट निकालते हैं टाइम के साथ तो हम उसको बोल देते हैं एक्सेलरेशन। द रेट चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय ए, या इसको हम ए और ऊपर में ये वेक्टर का साइन होता है। ठीक है, तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं और जैसे ए से डिनोट करते हैं तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और जबकि ए इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी, वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। की बाद वाला जो भी वेलोसिटी होगा
u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी पहले वाला होगा, जब हम इसको माइनस करके t से डिवाइड कर देंगे, जो भी जितना भी टाइम लेगा इस ये u जो है वो v बनने में जितना भी टाइम लेगा, उससे जब हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। इसीलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, हाँ, इसका SI यूनिट होता है, द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज SI यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर क्यों? क्योंकि रेट चेंज इन वेलोसिटी जो है ये मीटर पर सेकेंड तो खुद है, और ये टाइम जो नीचे जो लिखा हुआ है यह भी 1 सेकेंड है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम फिर से वैसे भी लिख सकते हैं ms टू द पावर -2। ठीक है, तो ये इसका SI यूनिट हो जाता है। अभी इस चैप्टर में ग्राफ बच रहा है, और उससे पहले हम 3 फॉर्मूला देख लेंगे जो हमें न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है या मदद करता है। तो वो 3 फॉर्मूले कुछ इस प्रकार से हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दूसरा फॉर्मूला है अपना v इज इक्वल टू यू प्लस AT, और तीसरा फॉर्मूला है s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसमें आपको v का मतलब पता होगा क्या है, तो v का जो मतलब है वो है फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं अंतिम चाल। जबकि u क्या है? u है इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम बोल देते हैं प्रारंभिक चाल। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कोई गाड़ी अभी रुकी हुई है और वो चलना प्रारंभ करती है, तो रुकी हुई है तो उसकी प्रारंभिक चाल कितनी हो जाएगी? उसकी प्रारंभिक चाल हो जाएगी 0, और अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है तो v फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। एक और चीज कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में कोई चाल दिया रहे तो आपको सॉल्यूशन करने से पहले उसको बदल लेना है मीटर पर सेकंड में, और जब भी आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आप 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना? मल्टीप्लाई कर देना। तो v क्या है, u क्या है पता चल गया। a आपको अभी अभी हमने बताया कि a डिनोट टू ये जो है वो एक्सेलरेशन है, और जबकि t हम बचपन से जानते आ रहे हैं कि t अपना टाइम है। ठीक है, एक चीज जो नहीं जानते हैं वो है s। s को आप मान लीजिए डिस्टेंस, s को आप मान लीजिए डिस्टेंस की s क्या है? s डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है? एक्सेलरेशन है, और s क्या है? तो डिस्टेंस है। जब कभी भी हमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस दे दे, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें से कोई 3 चीज आपको दे दिया जाएगा, जबकि एक आपको निकालना रहेगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब हमें
ये डिस्टेंस की कोई चर्चा ना हो और हमें फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी निकालना हो, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और तीसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड। इस फॉर्मूले को हम तब लगाते हैं जब आपसे ये पूछा जाएगा कि एक कार ब्रेक लगाने के कुछ देर बाद रुक जाती है तो वो कितनी दूर चलने के बाद रुकती है। तो वैसी स्थिति में हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज हम कैसे करेंगे ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, कैसे हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। इन सारी चीज़ों की चर्चा अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।